जी हाँ, बटरफ्लाई लव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि बाकी के एपिसोड जो है प्रीवियस वाले कहाँ मिलेंगे आपको। अगर ये एपिसोड देखना है तो ये मत देखो, इससे पहले जाके प्लेलिस्ट चेक करो और वो सारे एपिसोड देखो, देन इसे देखो। चलो ड्रामा कंटिन्यू करते हैं। तो यूई और चैंग की जो स्टोरी है, पिछली वाले जो सारे हमने जान लिया है कि कैसे वो लोग मिले थे और कैसे उन लोगों की शादी हुई है। तो अब करंट समय आता है तो यार यूई जो है अपनी बोलती है कि मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें कभी बता पाऊँ कि मैं बटरफ्लाई मॉन्स्टर हूँ, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता है, तो अब जो तुम्हारा इच्छा करे तुम मेरे साथ वो कर सकते हो। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि तुम्हें कभी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सो उठ के गेट की तरफ जाने लगती है। सो अपना चैंग बोलता है रुको। सो डर जाती है कि शायद वो मुझे जाने नहीं देना चाहता है, हो सकता है ये मुझे मारना चाह रहा हो। तो उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है भाई, अगर तुम मुझे नहीं जाना देना चाहते हो तो एक काम करो। उसके उसी की तलवार लेकर उसके सामने रख देती है और बोलती है कि लो मेरा काम ही ख़त्म कर दो भाई, ठीक है, कि जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो और ना मैं किसी को हर्ट कर सकूँ। तो चैंग वो तलवार अपने हाथों में लेता है और ये अपनी आँखें बंद कर लेती है, लेकिन चैंग तो उसको नुकसान पहुँचाने से रहा, उस तलवार को नीचे फेंक देता है और उसे डायरेक्टली किस कर लेता है, क्योंकि उसे खोने का डर उसे महसूस हो रहा था। और वो बोलता है कि अब चाहे जो हो जाए, दुनिया कुछ भी बोले, मैं सबको खो सकता हूँ बट तुम्हें नहीं खो सकता। क्योंकि यूई को लग रहा था कि जब मैं मॉन्स्टर थी तो मुझे कोई एक्सेप्ट तो कभी कर नहीं सकता। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे इतना कुछ सिखाया, सो भाई मैं आपको तो कभी हानि पहुंचा नहीं सकती। तो चैंग भी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम भी जब से मेरे लाइफ में आए हो, मैंने लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझा है, तो मैं तुम्हें कतई अपने से दूर तो जाने दे नहीं सकता। उसके बाद से कुछ भाई प्यार भरे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, आप समझ सकते हो, ठीक है। सो ये सब खत्म होने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में अपना चैंग जो होता है नॉर्मल बिहेव करने लगता है उसके साथ, और वो उसके मेकअप करना स्टार्ट करता है। तो वो बोलती है कि हो सकता है कि मैं आपको भी हर्ट कर सकूं, हो सकता है मैं आपको भी हर्ट कर दूं, तो प्लीज़ मुझसे थोड़ा सावधानी रखिएगा। तो वो बोलता है कि टेंशन, मुझे पता है तुम नॉर्मल वापस हो गई हो तो मुझे इससे डर नहीं लगता है। उसके बाद वो बोलने लगती है कि आखिर इतने समय से मैं नॉर्मल ही थी, देन सडनली मैंने प्रिंसेस के खून को देखकर उनमें ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मैंने अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। सो चैंग बोलता है कि शायद ये उसी ब्लड के कारण हुआ हो जो किरण ब्लड में उस राजा के पास से लेकर आया था और तुम्हें बचाने के लिए मैंने उसे पिलाया था। तो उसके वजह से तुम्हारे अंदर का जो मॉन्स्टर है वो जाग गया था, और अगली बार से तुम थोड़ी सी सावधानी बरतना। सो ऐसा लगता है कि जैसे वो ब्लड जो है वो उस प्रिंसेस का ही ब्लड होता है जो कि राजा स्टोर करके रखता है। इसके पीछे कुछ स्टोरी होती है, लेकिन यहाँ अपने चैंग को पता चलता है कि जो प्रिंसेस है उसमें भी कुछ खास बात है। वो भी एक मॉन्स्टर की तरह, मतलब हो सकता है वो भी एक मॉन्स्टर हो या फिर मॉन्स्टर में उसके भी बदलाव होने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसी का जो खून था वो जो निकला था उसने ही अपनी यूई को टर्न ऑन कर दिया था, उसे फिर से मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था। तो क्या है स्टोरी वो तो आगे ही पता चलेगी, क्योंकि चैंग की भी अपनी जो बहन होती है वो भी 5 साल पहले की बात याद करता है। बोलता है कि वो भी इसी तरह जैसे प्रिंसेस आज कन्वर्ट हो रही है उसी तरह वो भी कन्वर्ट हो चुकी थी, और उसका ब्लड जो था, वो जो मॉन्स्टर होता है ब्लड फ्लाइड मॉन्स्टर जो होते हैं, उन्हें काबू करने के लिए उस ब्लड को यूज़ किया जाता है या फिर उनकी ताकत बढ़ाने के लिए। तो पहले उसकी बहन जो थी हमारे चैंग की, वो इसका सोर्स थी। राजा उससे शादी इसीलिए किए थे ताकि वो उसका ब्लड यूज़ कर सके, और अब जो है ये हमारी प्रिंसेस जो है वो भी उसी में शामिल हो चुकी है। सो चैंग अब पूरी तरीके से अब वो सोचने लगा था कि कैसे भी करके मुझे रुई को नॉर्मल इंसान बनाना है, चाहे जो भी इसके लिए मुझे कॉस्ट चुकानी पड़े। लेकिन रुई तो पहले से ही जानती है कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है बट कोई काम आया नहीं। तो बट देखो अब हमारा चैंग रुई के लिए क्या करता है, कैसे उसे इंसान बनाता है। तभी स्टोरी में हमें हमारे चैंग का भाई दिखाया जाता है, जो कि ये उससे छोटा भाई होता है। वो उसका नाम मार्कस होता है, और मार्कस बोलता है कि मतलब वो जानता था कि उसकी बहन जो थी उससे भी क्या उस ब्लड के वजह से मरना पड़ा था। तो वो बोलता है कि अगर मैं इस मतलब अपने साम्राज्य में किसी तरह की भी मॉन्स्टर को, ब्लड फ्लाइड मॉन्स्टर को अगर देखता हूँ तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तो वो उसी बारे में वो टेंशन में हो जाता है चैंग की, अगर कहीं उसे यूई के बारे में पता चल गया सो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है बटरफ्लाई मॉन्स्टर के लिए। वो कहीं भी देखता है तो उन्हें लिटरली बस मारने को ही खोजता है। तभी चैंग का जो भाई होता है एक मॉन्स्टर को पकड़ता है और उससे पता करता है कि ये ब्लड मुझे कहाँ से मिलेगा, वो जो किनरी ब्लड होता है वो आखिर मुझे मिलेगा कहाँ से। तो वो मॉन्स्टर बता देता है कि जो प्रिंसेस जुहू है, जो अपनी प्रिंसेस है, उसी का जो ब्लड है वो उसी के काम आएगा। तो किनरी ब्लड जो है वो वहीं से बनेगा। तो अभी तो स्टोरी कुछ भी क्लियर नहीं हो रही थी कि आखिर ये ब्लड वो चाहता क्यों है, क्यों ये ब्लड खोज रहा है, आखिर वो इसका क्या यूज़ करेगा। तो अगले सीन में हमें मार्कस एक गुप्त स्थान पे दिखाया जाता है। वो गुप्त स्थान में जहाँ एंटर करता है
और अंदर जाकर देखते हैं मैं देखता हूँ क्या कि उस कोई लेडी जो है वहाँ पर लेटी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोमा में हो या इस तरह की कोई चीज़। देन वहाँ पता चलता है कि ये और कोई नहीं अपनी चैंग और इन दोनों की जो बहन थी जो 5 साल पहले मर चुकी थी, जो कि एक बटरफ्लाई मॉन्स्टर बन चुकी थी, वो भाई अभी भी ज़िंदा है। क्योंकि उसे उन्हें मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसे ज़िंदा रखने के लिए उसे वो किनरी ब्लड जो होता है उस ब्लड की ज़रूरत थी। और उस ब्लड के लिए वो कुछ ब्लड लेकर आया होता है और बोलता है कि मैं जल्दी तुम्हें ठीक कर दूँगा बहन। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सो अब चैंग के भाई को मतलब मार्कस को पता चल गया था कि वो किनरी ब्लड उसे कहाँ से मिलेगा जिससे वो अपनी बहन को ज़िंदा कर सकता है। वो प्रिंसेस जूहू के पास जाएगा और उसके लिए वो प्लानिंग करता है कि वो क्या करता है, वो सीधे उसका हाथ जो होता है वो मांग लेता है, उससे शादी के लिए प्रस्ताव देता है। और हमारी जो प्रिंसेस जूही थी उसे हमारा भाई ये चैंग का जो भाई है मार्कस वो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो लिटरली वो लोग राज़ी हो जाते हैं शादी के लिए। लेकिन अब मार्कस का इसका पीछे क्या कारण है, क्यों ये कर रहा है, वो तो उसके बारे में इसके वो पता नहीं था कि वो बस उसके ब्लड के लिए उससे शादी करने के लिए कह रहा है। सो प्रिंसेस जूहू तो मार्कस के मतलब प्रपोजल से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि लिटरली जिसे वो चाहती है अब उससे उसकी शादी हो जाएगी। सो चैंग और मार्कस के फादर जो थे वो जो जनरल थे, ऑब्वियसली आपने इसको देखा होगा कि अभी चैंग जो है अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ऐसे ही मार्कस भी अपने पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा होता है। तो वो बताता है कि मैं उससे मतलब प्रिंसेस जूहू से शादी करने वाला हूँ। तो उसके लिए वो बोलता है, उसके पापा बोलते हैं कि अचानक से तुमने ये कैसे मन बना लिया, तुमने इतनी सारी लड़कियाँ देखा, मैंने दिखाया तुम्हें, लेकिन तुमने कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं किया। और आज तुम अचानक से, तुमने तो उसे देखा भी नहीं, 1-2 बार ढंग से देखा भी नहीं होगा उससे। लेकिन वो बोलता है कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं प्रिंसेस जूहू से शादी करूँगा क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। लेकिन अंदर की बात कुछ और ही थी। इस तरह प्रिंसेस जो होती है वो यूई से मिलने के लिए आती है, क्योंकि उस घटना के बाद से मतलब ऐसा हो गया था कि उसे लग रहा था कि यूई जो है थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो वियर्ड बिहेव कर रही थी। लेकिन अभी वो फ़िलहाल ठीक हो गई है। तो वो अपनी खुशी बताने के लिए आती है कि मेरी शादी तय हो गई है और जिससे मैं पसंद करती हूँ उसी से मेरी शादी तय हो गई है। सो यूई फिर से उस लेडी से मिलती है और फिर से वो बोलती है कि मैंने इतने जतन किए फिर भी मैं इंसान में कन्वर्ट नहीं हो सकी, क्या आप मुझे फिर से बता सकती हो कोई और रास्ता जिससे मैं वो मतलब इंसान में कन्वर्ट हो जाऊँ, इंसान बन सकूँ। तो बोलती है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला रास्ता तुमने ऑलरेडी फेस किया है, क्योंकि उसने जब वो आपको याद होगा कि 7 दिन के लिए जब वो गायब हुई थी उस समय वो बहुत ज़्यादा पॉइज़न वाला चीज़ उसने लिया था ताकि वो इंसान में कन्वर्ट हो सके। सो बोलती कि हाँ तरीका है, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें जल्दी बताऊँगी। और इस तरफ चैंग भी उसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा होता है कि लिटरली उसने सारी किताबें घान लिए थे कि भाई उससे कैसे इंसान बनाया जा सकता है। तभी उसे वो 7 दिन वाले प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि वो उसने ये चीज़ तो बहुत पहले ही कर लिया है, क्योंकि वो 7 दिन के लिए जब गायब हुई थी तो उसे वो पल याद आता है और वो बोलती है कि ये मेरा सीक्रेट है, क्या मैं इसे छुपा सकती हूँ। तो वो सीक्रेट यही था कि उसने इंसान बनने के लिए अपने आप में न जाने कितने कष्ट किए, उसने अपने आप को जंजीरों से बंधवा लिया था। और उसे ऐसा मतलब मरने जो आदमी अगर क्या बोलते हैं कि मरने तक जो कष्ट होता है ना, वो उसने फेस किया है इंसान बनने के लिए। तो लिटरली वो एकदम से रास्ते में बस यही सोच रहा होता है कि यार यूई ने कितने कष्ट किए हैं इंसान बनने के लिए, और मैं सोच रहा था कि मैं ही उसके लिए चिंतित हूँ। सो वो जैसे घर पहुँचता है वो यूई को लिटरली आके गले ही लगा लेता है और यूई पूछने लगती कि क्या बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता इतना मत करिए। लेकिन वो जान रहा होता है कि इसने भाई लिटरली इसने इतने मतलब कष्ट झेले इतने समय में और मुझे पता तक नहीं चलने दिया कि इसके ऊपर क्या बीत रही है। हमेशा एक स्माइल सा चेहरा लेकर मेरे सामने आ जाती थी मुझे खुश रखने के लिए। सो यूई जो होती है जो चैंग को बताती है कि प्रिंसेस जूहू आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उसको आपके भाई ने प्रपोज़ किया, मतलब शादी का प्रस्ताव दिया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है उनसे शादी को लेकर। तो वो मतलब बोलता है कि अचानक से ये सब कैसे हो गया, क्यों उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। तो अपनी रूही बोलती है कि आप जितने अच्छे हो सकता है आपका भाई भी उतना ही अच्छा हो, यही जानकर उसने शादी के लिए हाँ कर दिया होगा। तो वो सोचने लगता है कि आखिर मेरे भाई ने उससे शादी के प्रपोज़ल आखिर रखा तो रखा क्यों है। सो अपनी पिछली बातें को याद करता है अपनी बहन के बारे में 5 साल पहले ही कि क्योंकि जो प्रिंसेस जूहू थी उसकी शादी होने वाली थी उस वहाँ के राजा से, लेकिन उस समय वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती थी इसलिए उसकी वजह से उसकी जगह पर हमारे चैंग की बहन से उसकी शादी करनी पड़ी थी। तो लिटरली अब वो मर चुकी है तो अब उसकी जगह प्रिंसेस जूहू लेगी। तो क्या पता ये बदला लेने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हो या फिर वो कर रहा हो, क्योंकि जब उसकी बहन जो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी थी तो खुद उसके पिता ने ही उसे, जो कि चैंग के पिता थे, उसने ही उसे जिंदा जला दिया था। उस समय मॉन्स्टर बड़ी हुई थी, वही मारने का तरीका था। उस समय चैंग वही ब्लड जो होता है किनरी ब्लड वही लेकर आ रहा होता है अपनी बहन को ठीक करने के लिए, लेकिन वो जब तक पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लिटरली वो जल चुकी होती है। तो वो हादसा वो कभी नहीं भूला है और ना ही उसका भाई ये चीज़ भूला है कि कैसे
भाई वो उस राजा की वजह से हो सकता है राजा से बदला लेने के लिए ही वो उससे शादी कर रहा हो, या हो उसे पता चल गया हो कि जो प्रिंसेस जूहू है उसका ब्लड भी भाई वही ब्लड है जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। तो फाइनली वो दिन भी आ गया जब मार्कस की शादी प्रिंसेस जूहू के साथ हो रही थी, और हमारे चैंग को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, और या उसके फादर को भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों भाई थे और उसके फादर जो है वो बाहर से वो शादी को देख रहे होते हैं, और यहाँ तक कि मार्कस ने अपने पिता को भी इन्वाइट नहीं किया था। तो जैसे तैसे भाई लेकिन फाइनली शादी हो जाती है, और अब वो जो फर्स्ट नाइट जो होती है मुंह दिखाई होती है, उसमें जब मार्कस हमारे प्रिंसेस जूहू के पास आता है तो वो तो थोड़ी सी शर्माती है, लेकिन वो एकदम सा वियर्ड बिहेव करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे अब वो कुछ उसके साथ कुछ करने वाला है। देन थोड़ी देर के बाद वो, क्या ही मैं बोलूँ, वो सीधे भाई उसके हाथों को काट देता है। हाथ मतलब नहीं जब बस कट करता है ताकि उसका खून निकले। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है, आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन वो उस शीशी में, वो डिब्बे में उसका खून भरने लगता है, और जो कि वो ब्लड किनरी ब्लड होता है। तो बस वो उसे देख रही होती है कि अचानक से ये इन्हें क्या सूझा है, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज तो ऐसा कुछ दिन था नहीं। तो वो सोच रही थी कि शायद वो मुझे आके प्यार भरी बातें करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही उनका खून वो भर लेता है, सो हमारी प्रिंसेस जूहू यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो क्या अब प्रिंसेस जूहू का भी वही हाल होने वाला है जो उसकी बहन का हुआ था। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पता नहीं ड्रामा कहाँ जा रहा है और किस बारे में है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।